और जाके अपने कुर्सी पे पैर चढ़ा के ऐसे बैठ जाते हैं कि भाई पुष्पा झुकेगा नहीं साला टाइप का वो बैठे रहते हैं। उनको बोले चिराग जी का तो बात ही क्या ना भाई, 5 हाथ में 5 ऐसे रत्न लेके बैठे हुए, उन्हीं को वो मैनेज कर रहे हैं कि भाई उनके रातों की नींद हराम हो जाती है अगर वो एक बार अपने चाचा जी का नाम नहीं लेते हैं तो। फूड प्रोसेसिंग पे बात क्यों नहीं करते हैं वो? फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है ना। बिहार में कितना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आ रहा है मुझे बताइए। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, चिराग पासवान ने बिहार में आते ही चाचा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब चिराग पासवान ने साफ तौर पे कह दिया है कि चाचा कभी एनडीए का हिस्सा ही नहीं थे तो तरारी सीट का तो बात ही छोड़ दे। वैसे में अगर हम चाचा की पार्टी की बात करें, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति की, तो वो लगातार दावा कर रही है कि चाचा और पार्टी दोनों एनडीए का हिस्सा है और महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन तरारी सीट को लेकर जो चाचा की ओर से दावा ठोका जा रहा है, उसको लेकर चिराग पासवान ने कह दिया कि तरारी सीट तो चाचा भूल ही जाए। वैसे में हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान है देवजानी मित्रा जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की। मैम स्वागत है। जी धन्यवाद। चिराग पासवान चाचा को लेकर बड़ा बयान दिए हैं और साफ तौर पे क्लियर कर दिया कि चाचा एनडीए का हिस्सा नहीं है। कैसे देख रहे हैं आप इस बयान को? भाई मुझे समझ नहीं आता है ये भतीजा जो है ये चाचा का पीछा कब छोड़ेगा, कब तक ये लोग आपस में इतना लड़ते रहेंगे, कब ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। उनका जो इतना बड़ा विजन था जो अभी भी पेपर एंड पेन में ही रह गया है, इम्प्लीमेंटेशन कोई करने वाला नहीं है। 5-5 सांसद लेके भी अगर वो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के इम्प्लीमेंटेशन के छोड़कर वो अभी हम लोग किसका हिस्सा है किसका नहीं है उस पर वो बात कर रहे हैं। मतलब हम लोग कितना इम्पोर्टेंट है, हम लोग उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उनके बातों से लग रहा है कि भाई उनके रातों की नींद हराम हो जाती है अगर वो एक बार अपने चाचा जी का नाम नहीं लेते हैं तो। हिस्सा है कि नहीं है, मुझे लगता है कि दैट इज़ नन ऑफ हिज बिजनेस। हम लोग किसका हिस्सा है नहीं है वो तो विधानसभा चुनाव में हम लोग को अच्छा से पता है कि किस ढंग से आगे रणनीति तैयार करनी है। फिलहाल तो आप अपना आना जाना लगा के रखिए, पटना टू दिल्ली, दिल्ली टू पटना, जब माने आइए जब माने जाइए। आपका ही घर है ये, बिहार भी आप ही का घर है। आप तो यहाँ के मेहमान हैं, दूसरे वाले मेहमान हैं आप। एक तो मेहमान आपके दामाद जी हैं जो पता नहीं जम्मू जाते भी हैं कि नहीं, और बाकी सारे भाई बंधु आपके सब लोग हम लोग आपका इंतज़ार करते रहते कि कब आपके चरण स्पर्श बिहार को हो और बिहार की धरती धन्य हो जाए, क्योंकि अभी तक तो अपने बिहार फर्स्ट का इम्प्लीमेंट किया नहीं। इसलिए उनकी बातों को सीरियसली मत लीजिए। केंद्र के मंत्री हैं, उनको बोलिए जिसमें केंद्र में वो मंत्री हैं उस पर बात करें। फूड प्रोसेसिंग पे बात क्यों नहीं करते हैं वो? फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है ना। बिहार में कितना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आ रहा है मुझे बताइए। जो रोजगार का नारा जो युवा बिहारी बनके उन्होंने देते आए हैं, कितना सारा आया अभी तक? कुछ भी आया? छोड़िए यहाँ पे, छोड़िए बाकी कोई भी स्टेट में कितना आया फूड प्रोसेसिंग का? कितने सारे आपके क्या कहते हैं प्रधानमंत्री विकास योजना के तहत कितने सारे आपके स्कीम्स है जो छोटे बड़े सारे आपके इंडस्ट्रीज़ को आपके जो केले का जो फैक्ट्री की बात उन्होंने हाजीपुर में किया था वो कब तक आ रहा है? मैं तो उस पर जानना चाहती हूँ। भाई आप काम कीजिए, आपके सारे आरोप हम स्वीकार लेंगे। आप बस बिहार में डेवलपमेंट करके दिखाइए, फिर आप चाचा जी को कुछ भी बोलिएगा हम लोग बस बोलेंगे सर आप ही ठीक है। लेकिन जब आप खुद अपने काम नहीं कर रहे, आपको ये काम आपका काम नहीं है ना कि हम लोग एनडीए का हिस्सा हैं कि नहीं। आप एक मंत्री हैं, सो आपको मंत्री के लेवल में बात करना चाहिए, आपको मंत्री के तरह सोचना चाहिए, आपको मिनिस्टर की तरह बिहेव करना चाहिए, आपको लोगों के भले के लिए सोचना चाहिए, आपके बिहार के भले के लिए सोचना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी बात करके आप गए थे लोकसभा चुनाव में। 5-5 सांसद है, सारे यंग सांसद है, फर्राटेदार अंग्रेज़ी सब बोलती हैं, सुनने में आया है। शाम्भवी तो इतना अंग्रेज़ी बोलती है, इतना अंग्रेज़ी बोलती है कि बिहार के किसी महिलाओं को बोलना ही नहीं आता है। ऐसे ही वो अपनी छवि को बना के चिराग जी ने रखा है। वीणा देवी तो इतने पैसे वाली है, इतने पैसे वाली है, लेकिन बिहार के कल्याण के लिए उनके पास पैसे नहीं है। राजेश जी के पास इतने सोने कि गरीबों के लिए सोने के जैसा कुछ बड़ा सा कुछ काम करके दे नहीं रहे। जीजा जी तो दिल के इतने अच्छे कि उनकी अच्छाई जो वो जग जाहिर है। ये तो उनका आलम है। तो उनको बोले चिराग जी का तो बात ही क्या ना भाई, 5 हाथ में 5 ऐसे रत्न लेके बैठे हुए, उन्हीं को वो मैनेज कर रहे हैं। और जाके अपने कुर्सी पे पैर चढ़ा के ऐसे बैठ जाते हैं कि भाई पुष्पा झुकेगा नहीं साला टाइप का वो बैठे रहते हैं। उनको बोलिए काम करने,
वी हैव अ इमेंस रेस्पेक्ट फॉर हिम एज अ युवा नेता। काम कहाँ करते वो, खाली आते चाँव 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 करके चले जाते। उनका ये कंप्लीट इनका ये आदत नहीं गया। जब वो जाते हैं तो बेचारे बूढ़े थके, आपके राजू जी हैं जिनका बाल पक जाएगा चिराग जी की जी हजूरी करते करते। राजू तिवारी जी का बाल पूरे सर जाएंगे, पक जाएंगे, झड़ जाएंगे, टकले हो जाएंगे, जब तक कि वो जो भी चिराग जी बोलेंगे आप बतावें करके बात करते रहते हैं। उनको बोलिए ना कि वही कुछ काम करके दिखाएं बिहार का। हम किसके हिस्सा हैं नहीं है, हमें आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग उसके हिस्सा हैं जहाँ पे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम होता है। और आप मोदी जी के हनुमान हैं, मोदी जी खुद नहीं हैं आप, तो हनुमान वाला काम करके दिखाएं। बहुत दुख होता है देख के, कितनी सारी वायदा करने के बाद आपने ठेंगा दिखा दिया। और हम लोगों को अपने चुनाव के रणनीति में जो सही लगेगा हम वही करेंगे। हम वो गलती बिल्कुल लोकसभा चुनाव के जैसा नहीं करेंगे। लेकिन चाचा और चाचा की पार्टी और आप लोगों का कहना है कि हमारे पास सबसे प्रबल जो दावेदार हैं वो हैं तरारी सीट को लेकर, तो क्या उसे एनडीए मानेगी? अब देखिए भाई, कुछ चीज़ें जो है अभी नॉन निगोशिएबल पार्टी की तरफ से भी हो चुकी है। इतना टॉर्चर, मेंटल हैरेसमेंट, इतना ज़्यादा कॉर्नर हमारी पार्टी को किया गया और इतना ज़्यादा ट्रोल बेवजह का किया गया एक 71 ईयर्स के बुज़ुर्ग को, तो मुझे तो लगता है कि कम से कम उनको इस वक्त उम्र के, मैंने लोग कहते हैं कि उम्र हो गए, बेचारे बूढ़े हो गए, तो कितने बूढ़े हैं वो और कितने बड़े ताकत रखते इस बार तो वो दिखाई दें, ताकि जनता को भी कम से कम विश्वास हो कि असली दलित के नेता कौन है, असली समाज सेवी कौन है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ, ना जात ना पात करे सबकी बात की जो रणनीति है, जिनका सोच लेके जो स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी पार्टी का स्थापना किए थे, वो सारे संस्कार और गुण जो है वो श्री पशुपति कुमार पारस जी में है। तो वो सारी चीज़ हम लोग को दिखाने का मौका मिलेगा। अब कौन आएगा, कैसे आएगा, किस ढंग से होगा, मैं फिर कह रही हूँ इस बार कुछ अलग होगा, हटके होगा। इस बार उस बेचारा बन के और सिर्फ हम लोग भक्ति में रहने वाले अब नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है मैम कि जब भी चिराग पासवान आते हैं तो चाचा पर जरूर बयान देते, चाचा दे या ना दे, लेकिन चिराग पासवान जरूर चाचा को कहीं ना कहीं एक शब्द ऐसा बोल देंगे कि वो स्टार बन जाते हैं? बात देखिए, अगर किसी बुजुर्ग के बारे में 2-4 बात बोल के अगर उनको स्टार बनने का शौक़ है तो ऐसा युवा नेता कैनॉट बी अ इंस्पिरेशन। भाई उनको पूरा देश देखते हैं, पूरा देश सुनते हैं। अभी एक केंद्र में मंत्री बन गए, अभी उनको अपने बातों पे ह्यूमिलिटी लाना चाहिए, उनके बातों में अभी सहनशीलता आना चाहिए, उनको सबके लिए अपने मन में प्यार लाना चाहिए। लेकिन ही इज़ अ वेरी रिवेंजफुल पर्सन फ्रॉम इनसाइड, वेरी 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 रिवेंजफुल। और ये रिवेंजफुल थॉट ही एक दिन उन्हीं का रिवेंज उनको लेके डूबेगा। भाई आप एक मंत्री बन गए हो, आपको अपने कार्यनीति के बारे में बात करनी चाहिए ना। अभी आप बताइए, इतना दिन हो गया, साल भर होने को जा रहा है अब, तो कहाँ पे कितना फूड प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बात की है? एक पता नहीं कौन सा प्रगति मैदान में कुछ हुआ था, उसके बाद कुछ नहीं सुने। तो कहीं ना कहीं ही हैज़ टू डिसाइड। और अगर उनको उनके घर के चाचा जी के बारे में बात करके उनको सुकून मिलता है और उनको अगर हीरो बनने का शौक़ है तो बोले। लेकिन हमको तो लगता है जितना बार वो पशुपति कुमार पारस जी का नाम लेंगे उतना ही हमारी पार्टी को वो लाइमलाइट पे लेके आ रहे हैं, जबकि उनको लगता है कि हमारी पार्टी लाइमलाइट में नहीं है। जितना बार चिराग जी क्या कहते हैं पशुपति जी का नाम लेंगे, समझिए कि पार्टी अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो नाम ले रहे हैं। पशुपति पारस जी का चिराग पासवान को क्या डर है कि बार बार चिराग पासवान पशुपति पारस का नाम लेकर हमला करते हैं? वही बात है ना, मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि उनको डर है। और डर बहुत सिंपल है, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं। हर वो आदमी उस आदमी से डरता है जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। अगर आप रूट से जुड़े हुए हैं और अचानक से कोई उड़ता हुआ अफलातून आके अगर बोलेगा कि मैं आपसे बेटर हूँ, आप बस से मंद मुस्कुराइएगा। क्यों? क्योंकि आपको आपका रूट से प्यार है, आपको एग्जैक्टली पता है काम कैसे होता है, आपको एग्जैक्टली पता है कि रूट लेवल पे चीज़ें कैसे होती है। हर चीज़ बिकाऊ नहीं होता है ना, ईमान बिकाऊ नहीं होता है, अपने घर की इज्जत बिकाऊ नहीं होता है। तो ये चीज़ उनको समझना पड़ेगा कि लोग आज भी उनसे बहुत प्रेम करते। क्यों? अभी जो इतनी सारी लड़ाइयाँ हुई हाजीपुर में, कहाँ उन्होंने कुछ बोला? कभी जीजा जी को भेज दिए आपका लस्सी लेके, कभी किसी को भेज दिए मिठाई लेके, कभी किसी को भेज दिए कुछ लेके। यही अगर राजनीति, अगर यही असली राजनीति है तो ऐसा राजनीति लोगों को नहीं चाहिए। युवा सिर्फ शक्ल से और उम्र से नहीं होता है, सोच से युवा होना चाहिए। और उनको बहुत अच्छा से पता है कि एक 71 ईयर्स के ओल्ड लायन एक पैदा हुए कब मतलब लायन का बच्चे को कब कहते हैं, तो उनको मात दे सकते हैं। इसीलिए बार बार वो अपने बाप को याद कर लेते हैं, जिसको कहते हैं ना कि डर से पहले पिताजी का नाम ले लो। तो उनको बहुत अच्छा से पता है कि इस राजनीति में उनके पिताजी के बाद अगर उनका कोई, एक कहते हैं ना कि
किंग मेकर है, या फिर पता है कि भाई हु इज़ माई डैड, तो माई डैड इज़ पशुपति कुमार पारस। उनको बहुत अच्छा से पता है कि उनके सामने, उनके रणनीति के सामने चिराग जी का सोच फेल है, इसलिए बार बार नाम लेते हैं। और थैंक यू, आप जितना बार नाम लेंगे हमारी पार्टी उतने बार लाइमलाइट में आएगा। लेकिन वो मंत्री है, शुड बिहेव लाइक अ मंत्री। ये आशीर्वाद के लिए नाम लेते हैं या ये दिखाते हैं कि उनसे हमारा रिश्ता अभी बचा हुआ है इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ? देखिए, बेनिफिट ऑफ डाउट में हम तो कहेंगे दोनों ही है, क्योंकि हम लोग को उनके साथ कोई बैर है नहीं। क्योंकि वो जब देखिए, अगर वो टिप्पणी करेंगे तो उसका जवाब तो मैं दूंगी, क्योंकि मैं इस पार्टी की अभी भी प्रवक्ता हूँ। हाँ, मैं छोड़ के चली जाऊंगी तो शायद मैं इस चीज़ को इतना बोलूँगी नहीं कि भाई उनको आपस में समझने दीजिए, हम लोग और बड़ा काम करना है। लेकिन बार बार अगर आप पार्टी के एक ऐसे नेता को टारगेट करेंगे जिनको आपसे कोई मतलब ही नहीं है, जो अपने काम से काम रखते हैं, तो हम हर वो जवाब देंगे जो देना नहीं चाहिए केंद्र के मंत्री को। लेकिन आप हर बार मुझे मजबूर कर देते हैं, आप हर बार मुझे मजबूर कर देते हैं ऐसी ऐसी बात बोल के, जो बात आपको इस वक्त एज अ सेंट्रल मिनिस्टर होने के बाद आपको शोभा नहीं देता है। यू शुड टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल, यू शुड टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ बिहार। और सबसे पहले केले का फैक्ट्री आप जल्दी से हाजीपुर में खुलवाइए, क्योंकि आप खुद एक फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं। आखिरी सवाल रहेगा, तरारी सीट को लेकर दावा अब भी पशुपति पारस और उनकी पार्टी और आप लोगों का जारी रहेगा या दावा खत्म? सबसे बड़ी बात, एक बात जो सर ने बोल दिया सो बोल दिया। अगर उन्होंने बोल दिया कि तरारी सीट चाहिए तो चाहिए, अब बाकी डिसीजन उन्हीं को लेना है। क्योंकि हम लोग लायन के मुंह में हाथ नहीं डालते हैं। वी रिस्पेक्ट आवर लीडर। तो अगर ऑनरेबल एक्स मिनिस्टर ने अगर कोई बात बोल दिया तो पत्थर की लकीर है, तो चाहिए भाई, काम करना है तो करना है। इस बार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर लड़ना है तो लड़ना है। अब कैसे लड़ना है उसकी रणनीति भी तैयार हो रही है। देखिए, देवजानी मित्रा जी थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। साफ तौर पे अब इनका कहना है कि जो पशुपति पारस ने हमको कह दिया वो हमारे लिए पत्थर पर लिखी गई लकीर है जो कभी मिट नहीं सकती। वैसे में चिराग पासवान आज चाचा पशुपति पारस को लेकर बड़ा बयान दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पशुपति पारस जी एनडीए का हिस्सा ही नहीं है, अब तय एनडीए को करना है कि वो जो मोदी के हनुमान चिराग पासवान बने फिरते हैं उनका मान रखते हैं या पशुपति पारस का। लेकिन पशुपति पारस की पार्टी ने साफ तौर पे ऐलान किया है कि बिहार 2025 जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें तमाम उम्मीदवार जो हैं वो हर एक विधानसभा सीट से उतरेंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।